नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 जून शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ ली सेल्फी। दिल्ली हाई कोर्ट का सुनीता केजरीवाल को निर्देश, सोशल मीडिया से अदालती कार्रवाई का वीडियो हटाएं। नए शिक्षा सत्र में बच्चों के प्रवेश की उम्र बढ़ाने को लेकर असमंजस, हेमाराम चौधरी ने सीएम पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। राजस्थान में 15 दिन तक भगवान को करेंगे एकांतवास, भक्तों को नहीं होंगे दर्शन। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में हिस्सा लेकर 15 जून को भारत लौट आए। G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी इस बार इटली ने की। इस दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ एक सेल्फी ली। सम्मेलन के दौरान मोदी इटली के पोप फ्रांसिस से मिले। साथ ही उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, जापान के पीएम फूमियो किशिदा, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की और अहम मुद्दों पर बातचीत की। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को निर्देश दिया है कि वे अदालती कार्रवाई का वीडियो हटा लें। दरअसल अरविंद ने ईडी केस में अपनी गिरफ्तारी के बाद खुद अपनी पैरवी की थी। कोर्ट ने वीसी नियमों का उल्लंघन करने के लिए पत्नी और अन्य के खिलाफ जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा और जस्टिस अमित शर्मा की बेंच ने दिल्ली के वकील वैभव सिंह की याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए एसआईटी के गठन की मांग की गई। नए शिक्षा सत्र में प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश को लेकर उम्र की बाध्यता के चलते असमंजस बना हुआ है। हाल ही में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की ओर से राजकीय एवं निजी विद्यालयों में पहली कक्षा में बालकों की प्रवेश की आयु 6 व 7 वर्ष निर्धारित की गई है। इस संबंध में शिक्षा निदेशक ने आदेश भी जारी किया है। इधर शिक्षा विभाग के इस आदेश से बूंदी में शिक्षक संगठनों में आक्रोश व्याप्त है। शिक्षकों का कहना है कि इस आदेश से सरकारी स्कूलों में नामांकन तो गिरेगा, साथ ही शिक्षकों के कई पद समाप्त हो जाएंगे। पिछली कांग्रेस सरकार में बने 17 नए जिलों और 3 संभाग के गठन को लेकर भाजपा सरकार ने रिव्यू के आदेश दिए हैं। इस पर कांग्रेस के सीनियर नेता हेमाराम चौधरी ने सीएम भजनलाल शर्मा के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। चौधरी से रिव्यू को लेकर सवाल किया तो वे बोले, भजनलाल का बाप भी अब इन जिलों को कैंसिल नहीं कर सकता। उन्होंने जैसलमेर में कहा कि ये सपना देख रहे हैं, सभी नए जिले निरस्त नहीं हो सकते। नए जिले बन गए, इनका काम शुरू हो गया, अब किसी का बाप भी इनको बदल नहीं सकता है। भगवान जगन्नाथ स्नान करने के बाद अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा सहित बीमार होंगे। इसे भगवान की ज्वर लीला कहा जाता है। इसके बाद वे 15 दिन तक एकांतवास में रहेंगे। इस काल को अनासर काल कहा जाता है। दरअसल चित्तौड़गढ़ के मीरानगर स्थित इस्कॉन मंदिर में भगवान जगन्नाथ की सदियों पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए ज्वर लीला की जाएगी। इसमें 22 जून को ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा से भगवान जगन्नाथ बीमार होंगे। सीकर में पुलिस की एक महिला हेड कांस्टेबल का तोता बिट्टू पिछले 24 घंटे से लापता है। तोते के लापता होने के गम से बच्चों ने खाना पीना छोड़ दिया है। पूरा परिवार तोते को ढूंढने में लगा हुआ है। परिजनों ने सोशल मीडिया पर तोते को ढूंढ कर लाने वाले के लिए इनाम की घोषणा की है। सीकर के विनायक विहार में रहने वाली और जयपुर में तैनात हेड कांस्टेबल गायत्री देवी का कहना है कि अगर कोई तोते को ढूंढ कर लाता है तो 10,000 रुपए से ज्यादा का इनाम दिया जाएगा। तोते के बिना मेरे बच्चों का मन नहीं लग रहा, उनका रो रो कर बुरा हाल है। भरतपुर जिले में ट्रक और बस की टक्कर में 2 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 6 से ज्यादा घायल हो गए। घायलों को आरबीएम हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के बाद ट्रक सड़क किनारे एक घर में जा घुसा। हादसा शनिवार सुबह करीब 8 बजे भरतपुर के सेवर थाना इलाके में हुआ। जयपुर की फैमिली कोर्ट 3 ने एनएसजी इंस्पेक्टर की तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया है। साथ ही पत्नी के साथ रहने की अर्जी को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि केवल कयास के आधार पर तलाक नहीं दिया जा सकता है। पति ने जो आरोप अपनी अर्जी से लगाए हैं वे उन्हें साबित नहीं कर सका है। ऐसा लगता है कि पति ने केवल अपने कयासों के आधार पर आरोप लगाए, उन्हें साबित नहीं कर पाना पति की तलाक लेने की मात्र इच्छा को व्यक्त करता है। ऐसे में तलाक की अर्जी स्वीकार नहीं की जा सकती है। पत्नी ने अपने पति के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की है।
पेंशनर्स को 61 साल होने के बाद शेष आयु के लिए प्रतिवर्ष 1% तक पेंशन अभिवृद्धि करने के मुद्दे पर राज्य सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। राजस्थान पेंशनर्स मंच के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सूरज प्रकाश टाक ने बताया कि अधिकारियों के साथ बैठक में पेंशनर्स को 61 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर पेंशन अभिवृद्धि 1%, 62 वर्ष पूरे होने पर 2%, 63 वर्ष पूर्ण होने पर 3%, 64 वर्ष पूर्ण होने पर 4%, 65 वर्ष पूर्ण होने पर 5%। इस प्रकार पेंशनर्स की 80 वर्ष आयु पूर्ण होने तक 20% की पेंशन अभिवृद्धि का लाभ मिल सकेगा। जयपुर पुलिस द्वारा किराएदार व नौकरों के सर्वे और वेरिफिकेशन के लिए बनाई गई नजर सिटीजन ऐप को 2 दिन में 2600 लोगों ने डाउनलोड किया। इनमें से 332 लोगों ने अपने किराएदार व घरेलू नौकरों की सूचना भी अपलोड की है। इन सभी सूचनाओं की पुलिस अब तस्दीक करवाएगी। इस ऐप के ऑफिसर्स वर्जन से 1800 पुलिस कर्मियों ने अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर लिया। ये आंकड़ा 2500 होगा। जयपुर कमिश्नरेट में करीब 2000 बीट बनी हुई है। इसके अलावा एसएचओ, एसीपी व डीसीपी स्तर के अधिकारी भी डाउनलोड करेंगे। राजस्थान कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे देने के अटकलों के बीच भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने संकेत दिए हैं कि पार्टी उनके इस्तीफे को लेकर बातचीत कर सकती है। शुक्रवार दोपहर को जब जोशी से मीणा के इस्तीफे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप किरोड़ी लाल मीणा के पीछे क्यों पड़े हो। जोशी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मीणा पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और जिम्मेदार व्यक्ति हैं, बैठकर उस विषय पर बातचीत करेंगे। माना जा रहा है कि कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा देने की तैयारी कर ली है। डॉक्टर किरोड़ी लाल लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सचिवालय और कृषि भवन के दफ्तर नहीं गए हैं। स्कूल लेवल फीस कमेटी में अपने चहेते अभिभावकों को शामिल करने की निजी स्कूलों की मनमानी अब नहीं चलेगी। स्कूल फीस कमेटी के अभिभावक सदस्य का चयन शिक्षा विभाग करेगा। फीस कमेटी में सदस्य बनने के इच्छुक अभिभावकों को पीएसपी पोर्टल के जरिए ऑनलाइन करना होगा। इसके बाद लॉटरी के जरिए अभिभावकों का चयन किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने जयपुर में शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। केंद्र सरकार के गठन के बाद अलवर सांसद व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पहली बार अलवर पहुंचे हैं। वे शुक्रवार रात को अलवर आ गए थे। शनिवार को वह अलग अलग जगहों पर कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यादव केंद्र सरकार में लगातार दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बने हैं, जिनमें पास वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का अहम हिस्सा है। पिछली बार भी यह मंत्रालय रहा था। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग में प्रोग्रामर के पदों में बढ़ोतरी की है। इसके लिए फिर से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। कैंडिडेट प्रोग्रामर के कुल 352 पदों के लिए 15 जून से 4 जुलाई की रात 12 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। बता दें कि पूर्व में आयोग की ओर से 25 जनवरी 2024 को प्रोग्रामर के 216 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जोधपुर में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के विधि संकाय में एलएलबी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एंट्रेंस टेस्ट होगा, जिसकी अंतिम तिथि आज 15 जून रखी गई है। एडवोकेट बनने के इच्छुक स्टूडेंट इस एंट्रेंस टेस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। जानकारी देते हुए यूनिवर्सिटी विधि संकाय के डीन प्रोफेसर सुनील आसोपा ने बताया कि इस बार यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस टेस्ट के जरिए प्रवेश दिया जाएगा। एंट्रेंस टेस्ट के लिए 300 अंकों का पेपर होगा, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।